स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कशन किया था कि एक कॉनकेव मिरर है वो किस तरह से वो इमेज का फॉर्मेशन करता है, और कॉन्वेक्स में भी अपन ने देखा कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके और ऑप्टिक पोल तक कहीं पर भी रखते हो तो इमेज हमेशा छोटी बनती है। अब मिरर से रिगार्डिंग कुछ अदर इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पुटअप कर ली जाती है, बोर्ड एग्जाम में पुटअप की जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मिरर। देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या है? पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ है वो डिपेंड नहीं करती कि आपने मिरर को कहाँ पुट किया है, किस जगह, पानी में पुट किया है या एयर में पुट किया है, किसी भी जगह आप मिरर को पुट करते हो उस मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। फोकल लेंथ डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम। सेकंड थिंग, ये उस लाइट की इंटेंसिटी पे भी, लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती है फोकल लेंथ। मान लीजिए आपको कहता है कि एक लाइट की वेवलेंथ है 50 मीटर की है और दूसरी लाइट रे है वो 100 मीटर की है। बताइए इमेज कितनी होगी? सेम ऑब्जेक्ट से आ रही है, इमेज की उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा? तो फोकल लेंथ पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं आएगा। तो अपना पहला क्या है कि फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज इंडिपेंडेंट मटेरियल ऑफ द मिरर। कि आपने किस तरह के मटेरियल से मिरर बनाया उस पे डिपेंड नहीं करती है फोकल लेंथ। और किस पे डिपेंड नहीं करती है? मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। और जो वेवलेंथ है वो उस पे भी डिपेंड नहीं करती है। जो भी लाइट रे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट लाइट उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगर आपको कहे कि एक कॉन्वेक्स मिरर है और उसको आपने वाटर में इमर्ज कर दिए, बताइए उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा? If we immerse a convex lens into water, what will be its focal length? So you have to give the answer. There is no change in the focal length of the mirror. सेकंड थिंग, मिरर का डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग पावर होता है। जैसे कॉनकेव मिरर है उसको आप कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स को आप बोल सकते हो डाइवर्जिंग मिरर। तो ये डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग की जो पावर है किसी भी मिरर की, वो पावर है वो चेंज नहीं होती। किससे? मीडियम से। यानी मीडियम चेंज होने पर इसकी कन्वर्जिंग, यानी कॉनकेव मिरर है जो काम पहले वो एयर में कर रहा था, ठीक है, लाइट को एक जगह फोकस करने का, वो काम ये मीडियम में भी करेगा। तो इसकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर चेंज नहीं होती है। कैसे? कि ये मान लीजिए आपके पास ये मिरर था और आप पहले एयर में था और अब आपने इसको वाटर में पुट कर दिया इस मिरर को, तब भी इसकी कन्वर्जिंग लेंस, इसका नेचर वही रहेगा, इसका बिहेव भी वही रहेगा। हाँ, लेंस में ये मामला चेंज हो जाता है कि आप मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो तो लेंस के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, लेकिन मिरर के केस में मीडियम चेंज करने पर उसकी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग पावर है वो चेंज नहीं होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से भाग रहा है, किसकी तरफ? मिरर की तरफ, तो उसके इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट भाग रहा है vo वेलोसिटी से, तो इमेज की वेलोसिटी क्या आ जाएगी? vi आ जाएगी। तो vi कितना आ जाएगा आपके पास? vi इज इक्वल टू आएगा -f अपॉन u माइनस f का होल स्क्वायर vu। यहाँ u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस है, और ये vo क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये आपके पास इमेज की स्पीड आ जाएगी, इमेज इतनी स्पीड से जाएगी। तो ये तीन प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट देखो, हमने मैग्निफिकेशन देखा था, लेकिन कई बार क्या मैग्निफिकेशन नहीं पूछता, आपको डिस्टेंस और ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई होती है और मैग्निफिकेशन दिया होता है, ये दो चीजें दी हुई होती है, और आपको फोकल लेंथ पूछ लेता है या यू पूछ लेता है। यानी आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ होगा और उसके साथ में एक क्वांटिटी और दी होगी, थर्ड के बारे में पूछ लेता है। तो देखो ये क्या कह रहा है? If a spherical mirror produces an image m times, m times है मैग्निफिकेशन के टाइम्स में पूछ लेता है वो। कैसे? वो कहता है कि एक इमेज है, एक ऑब्जेक्ट, एक मिरर है, वो एक ऑब्जेक्ट है 3 मीटर हाइट का और वो उसकी 4 टाइम्स इमेज बनाता है बड़ी। तो h डैश अपने को कितना मिल गया? 4h मिल गया। ठीक है, तो यहाँ m दिया हुआ ऑब्वियसली आपको, तो m दिया हुआ होगा। इस कंडीशन में हमारे को u v एंड f कैसे फाइंड आउट करने? तो देखो u आ जाएगा m के प्रोपोर्शनल में, 5 टाइम्स दिया होता है, 6 टाइम दिया होता है, m दिया होता है m, तो ये m - 1 अपॉन m into f, ये u आ गया। m माइनस का साइन है, m - 1 into f, और ये f अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो m अपॉन m - 1 into u। ध्यान रखना
आप ये कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो इसमें साइन कन्वेंशन रूल आपको फिर से अप्लाई करना है। तो कई बार आपको एम मैग्निफिकेशन दिया हुआ है कि एक मिरर है, एक ऑब्जेक्ट की इतनी टाइम्स हाइट, इतने टाइम्स बड़ी इमेज बनाता है या इतने टाइम्स शॉर्टर इमेज बनाता है, तो आपको ऐसा वर्ड मिल जाएगा इतने टाइम्स, ठीक है। तो वो टाइम्स जो बोल रहा है वो क्या है, उसका मैग्निफिकेशन है, एम की वैल्यू दी हुई है आपको। तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम में ले सकते हो। तो हमने इस तरह से देखा, कंक्लूड अगर मैं पूरा इसको मैं समराइज करना चाहूँ तो हमने देखा कि कॉनकेव मिरर है वो इमेज है तब तक छोटी बनाता है जब तक आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखा है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाते हो ये इक्वल इमेज बना देता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ते हो तो ये इमेज बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं u की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ v की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है इस तरह से, ठीक है। लेकिन कौन से डायरेक्शन में हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी लीनियरली कोरिलेशन है लेकिन कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं अगर u और v के बिटवीन ग्राफ लेना चाहूँ तो वो ग्राफ कैसा आएगा, पहली चीज ग्राफ अगर आप लो तो ये ग्राफ किस तरह का आएगा, इस तरह का आएगा। लेकिन ये ग्राफ आएगा कब तक का, जब तक ये कैसी इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है। जब वर्चुअल इमेज बनाएंगे, वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बिटवीन रखते हो तब ये वर्चुअल इमेज बनाता है। और कॉन्वेक्स के बारे में तो सोचना ही नहीं, कॉन्वेक्स हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो अपन ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बिटवीन u v एंड f। तो अपन अब ग्राफ देखते हैं। तो देखो आपके पास बेसिकली कितने मिरर आए, दो मिरर है, कॉनकेव आया आपके पास और दूसरा मिरर क्या आया आपके पास, कॉन्वेक्स आया। तो देखो कॉन्वेक्स का, कॉनकेव है वो दो तरह की इमेज बनाता है, कैसे कैसे बनाता है, एक तो बनाता है ये रियल इमेज और एक बनाता है ये वर्चुअल इमेज। तो देखो जब कॉनकेव रियल इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है तब ग्राफ कैसा आएगा, इधर है मेरे पास 1/u और इधर है मेरे पास 1/v, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कॉनकेव मिरर का ही है, कॉनकेव मिरर में भी मिरर इमेज कैसे बना रहा है, रियल इमेज। जब कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है तब कौन सा ग्राफ लेना आपको, ये वाला ग्राफ लेना है। और जब कॉनकेव मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, किस तरह की इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये देखो 1/v आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा 1/u। इस कंडीशन में ये ग्राफ आपको इस तरह से लेना है, ठीक है। ये ग्राफ नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि एक कंडीशन ये आएगी वर्चुअल कब आएगी, जब पोल और फोकस के बिटवीन रखोगे। तो देखो u तो नेगेटिव है लेकिन v कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। इस केस में u और v दोनों पॉजिटिव है, आप u की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो v डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये या u को इंक्रीज करोगे तो v डिक्रीज होता है, यानी इनवर्स के रिलेशन है इनमें। अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स है वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। तो इधर अगर मैं 1/v लूं और इधर 1/u लूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा मेरे पास, ठीक है। क्योंकि u नेगेटिव मिलेगा आपको और v कैसा मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो ये आपको ग्राफ इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स के लिए ग्राफ है। और कॉनकेव में दो तरह की कंडीशन हो सकती है, रियल इमेज बने या वर्चुअल इमेज बने। तो रियल इमेज जब क्रिएट होती है तब तो ये ग्राफ प्लॉट करना है और वर्चुअल इमेज बनती है तब आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है। और कुछ भी नहीं दिया हुआ, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, कॉनकेव मिरर, मिरर कुछ नहीं दिया हुआ, तो उस कंडीशन में ये ग्राफ आपको ले लेना है। ये सारे मिरर के लिए वैलिड है ये ग्राफ और ये आ जाएगा u और v के बिटवीन। ये ग्राफ है, ये फॉर ऑल मिरर्स, सारे मिरर के लिए ये ग्राफ वैलिड है, ठीक है। तो अगर आप सारे मिरर के लिए लेना चाहो तो ये ग्राफ आपका आ जाएगा u और v, ऑल मिरर। तो ये इस तरह के आपके पास ग्राफ आते हैं जब आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हो। तो हमने मिरर को देख लिया अब तक और मेरे हिसाब से हो सकता है आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन भी आ गई और थोड़ा बहुत जान चुके हो इसके बारे में।
या आपका फैमिली का मेंबर्स हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो मिरर की अपन ने लगभग बात की। अब इसके यूजेज देखते हैं अपन को, यूजेज क्या है। अब देखिए यूजेज ऑफ मिरर, ठीक है, यूजेज ऑफ मिरर, मिरर के क्या यूजेज हैं। तो देखिए पहले अपन कॉनकेव की बात कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर जो है उसके क्या यूज है इन सेविंग मिरर। सेविंग मिरर जो होता है, गाड़ी वाड़ी बनाते हैं अपन, उसमें जो मिरर में देखते हैं वो सेविंग मिरर है, वो कॉनकेव मिरर होता है। सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट जो होती है उनमें अपन इसका यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। सिनेमा, सिनेमा प्रोजेक्टर, सिनेमा प्रोजेक्टर में ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, ईयर नोज और थ्रोट के जो डॉक्टर होते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो क्या किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज है रोड लैंप में, रोड लैंप में अपन कॉन्वेक्स का मिरर का यूज करते हैं। और एज ए साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स, इन व्हीकल्स, ठीक है, जो गाड़ियां होती है, मोटरसाइकिल होती है, उनके अंदर जो साइड व्यू मिरर होता है वो किस तरह का होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये बेसिकली ये यूज है जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जनरली आपको ध्यान रखना है कॉनकेव मिरर, सेविंग मिरर है, सर्च लाइट है, सिनेमा प्रोजेक्टर है, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो देखते हैं, और ये डेंटिस्ट पीसी मिरर का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है रोड लैंप में, ठीक है। और साइड व्यू मिरर जो गाड़ियों के अंदर साइड व्यू मिरर होता है वो, और जो व्हीकल के अंदर साइड व्यू मिरर जो व्हीकल में होता है वो, ठीक है। अगर मान लो आप जंगल में फायर वर्क करना चाहते हो, आग जलाना चाहते हो, मान लो आपके पास कोई साधन नहीं है, मैच बॉक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर से आप फायर वर्क कर सकते हो, क्योंकि कॉनकेव मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है, चीजों है, कन्वर्जिंग मिरर है, वो एक जगह चीजों रेज को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये अपने पास सारी बातें ठीक। तो आगे अपन देखते हैं कि आपने मिरर के बारे में पढ़ लिया, अब अपन बात करेंगे लेंस। लेंस क्या होते हैं, ये काम की चीज है और ये बड़ा ट्रिकी है। लेंस को आप पहले दिन से उसकी को पकड़ के रखना, पहले दिन से अगर आपने लेंस को पकड़ के रखा है तो आगे तक आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज ये लेंस बहुत परेशान करने वाला है। तो देखिए लेंस क्या होते हैं, ठीक है। लेंस होते हैं जिस तरह से मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर, किसके पार्ट थे हमारे पास, होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर के, वैसे लेंस भी स्फीयर के पार्ट है, लेकिन अपनी बार स्फीयर होलो नहीं है, सॉलिड स्फीयर है। तो क्या हो गया, लेंस आर, सॉरी ये लेंस आर पार्ट ऑफ सॉलिड ट्रांसपेरेंट, पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट स्फीयर, ठीक है, विच इज वन फेस इज कर्व। ये इंपॉर्टेंट बात है, विच इज वन फेस इज कर्व। कम से कम एक फेस उसका कैसा होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, क्योंकि देखो ये भी होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। लेंस कैसा मीडियम होता है, होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और उसका एक पार्ट कैसा होता है, कर्व्ड होता है। तो आप लेंस की एक और डेफिनेशन दे सकते हो, व्हाट इज लेंस, लेंस इज ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज वन फेस इज कर्व्ड। उसका एक फेस कैसा होगा, कर्व्ड होगा।
और नॉर्मली ग्लास प्लेट भी आप लेंस बोल सकते हो, क्योंकि लेंस की तरह बोल सकते थे, क्योंकि ग्लास प्लेट में भी होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, लेकिन फिर उसको लेंस क्यों नहीं कहते? क्योंकि ग्लास प्लेट में क्या नहीं होती, कर्व्ड सरफेस नहीं होती। तो आपको कम से कम एक कर्व्ड सरफेस चाहिए। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट व्हाट इज द लेंस? लेंस इज नथिंग, दिस इज द होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसा मीडियम है? होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम व्हिच इज वन फेस इज कर्व्ड। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि लेंस कांच का ही हो, ग्लास का ही हो। लेंस है वो वाटर का भी होता है। अपन देख सकते हैं कि एक वाटर ड्रॉप है वो भी लेंस की तरह बिहेव करती है। लेंस है वो एयर बबल भी हो सकती है। तो लेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एक फेस उसका कैसा होना चाहिए? कर्व्ड होना चाहिए। तो अब लेंस के टाइप पे आ जाते हैं, तो सीधा टाइम आपका वेस्ट ना करके लेंस के टाइप कितने हो जाते हैं अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंस। जिस तरह से मिरर के दो टाइप थे उसी तरह से अपने लेंस के भी दो टाइप है। फर्स्ट वन है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और सेकंड वन है आपके पास कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है। कॉन्वेक्स लेंस फर्दर आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। डबल कॉन्वेक्स, सेकंड वन है ये प्लेनो कॉन्वेक्स, और थर्ड वन है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, और इसी तरह कॉनकेव जो है वो आपके तीन बनेंगे। क्या बनेंगे? डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, और ये बनेगा आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, अब देखो ये जो डबल कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, इसकी ये इस तरह को आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये किस तरह का है आपका डबल कॉन्वेक्स। ये इसकी इमेज होगी, ये ध्यान रखना। अगर ऐसी आपको फोटो नजर आए तो ये क्या है? डबल कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स में एक फेस क्या होगा? प्लेन होगा, और दूसरा फेस क्या होगा? कर्व्ड होगा। कॉनकेव कॉन्वेक्स में एक कॉनकेव सरफेस होगी और एक कॉन्वेक्स होगी, इस तरह से। ऐसे ही अगर अपन डबल कॉनकेव की बात करें तो डबल कॉनकेव में ये आपका इस तरह से ये डबल कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, प्लेनो कॉनकेव में एक सरफेस तो होगी प्लेन, ये वाली, और दूसरी सरफेस जो होगी वो होगी इस तरह से। कॉन्वेक्सो कॉनकेव में इस तरह की सरफेस होगी ये। तो ये आपके पास लेंस आ जाते हैं, लेंस के टाइप आ जाते हैं। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव को आप बिना फोकल लेंथ के, बिना कैसे किसी के टच करके आप क्या बता सकते हो क्या कि ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है? हाँ, कॉन्वेक्स होते हैं ये कॉर्नर से होते हैं थिनर। ठीक है, कॉर्नर से क्या होते हैं? थिनर होते हैं, और सेंटर से क्या होते हैं? ये थिकर होते हैं। कॉनकेव में उल्टा होता है। कॉनकेव कॉर्नर से क्या होते हैं? थिकर होते हैं, मोटे होते हैं, और सेंटर से क्या होते हैं? ये थिनर होते हैं, पतले होते हैं। तो ये इनकी बेसिक आइडेंटिटी है। आपको नंबर ऑफ ग्लास, खूब सारे ग्लास के टुकड़े कॉनकेव कॉन्वेक्स अगर आप दिए हुए हैं आपको, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कॉनकेव लेंस फिर से कॉर्नर से थिनर, सेंटर से थिकर। कॉनकेव जस्ट अपोजिट, कॉर्नर से थिकर और सेंटर से थिनर। तो ये इनकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन होती है, फिजिकली आइडेंटिफिकेशन। अब जियोमेट्रिकली इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में